हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आज की क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सभी को पता है कि हम ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, लेखपाल इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपने क्वेश्चन स्कोर। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा किसने कितना स्कोर किया है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड है ना, तो पहला है। मैं हमेशा कहती हूँ पहले से एग्जामिनर को बहुत प्यार होता है, पूरे के 30 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना, देखना, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ओडिशा। तो यानी कि जो पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड है वो किसने, जो कौन से राज्य ने प्रदान किया है, वो किया है ओडिशा ने, ठीक है। तो जिन बच्चों का सही है, बहुत ही अच्छी बात, जिन्होंने सही आंसर किया है। और जिन बच्चों का गलत है वो भी निराश बिल्कुल भी ना हो, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो रही है। मेन बात है आपको एग्जाम को पास करना। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट किसने विकसित किया? किसने किया भाई? आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट आंसर कीजिए किसने किया है ना। तो ये जो किया है ये आपका आईआईटी मद्रास ने किया है। तो बच्चे, ज्यादातर बच्चे सही आंसर करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है भाई, आप लोगों को पता है। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखिए। हाल ही में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया? गुजरात में, गोवा में, दिल्ली में या इनमें से कोई कहीं भी नहीं। तो देश में पहला स्मॉग टावर जो है वो, वैसे तो अगर आप यहाँ पर तुक्का भी लगाना चाहें तो हम ज्यादातर जो है दिल्ली को रेफरेंस करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा आपका दिल्ली, है ना। दिल्ली हमारी क्या है अभी, देश की कैपिटल है। और ज्यादातर जो है दिल्ली में ही चीजों को इन्वेंट किया जाता है। तो अगर आपको नहीं पता तो भी आप इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड एग्जाम में यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसकी अगर पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये जो स्थापित किया गया है कहाँ पर किया गया है? केरल में, महाराष्ट्र में, झारखंड में या बिहार में? तो ये जो स्थापित किया गया है ये आपका केरल में किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, आगे देखिए। हाँ जी, अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है एवरी संडे आप यहाँ पर टेस्ट दे सकते हो और स्कॉलरशिप पा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर आपको ऑफर मिल रहे हैं। अगर आपकी रैंक 1 से 3 मतलब 1 से 3 में आती है तो आपको फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एसएससी का 4 से 10 के बीच में आती है तो 75% की स्कॉलरशिप, 11 से 50 के बीच में आते हो तो 50% की स्कॉलरशिप, और 51 से 500 के बीच में आते हो तो 25% की स्कॉलरशिप। अगर आप जो है 501 से लेके 1000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो आपको 20% की यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बिल्कुल भी ना गंवाएं। हर संडे जो है 12 बजे टेस्ट कर देना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको जो कोड यूज करना है इनवाइट का, वो यूज करना है AS 2022। क्या यूज करना है? AS 2022। उससे आपको और भी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। तो 50 मिनट होंगी, 40 क्वेश्चन होंगे और आपको ये टेस्ट देना है, जिससे आप खुद की कैपेबिलिटी को भी एनहांस कर सकते हो कि आप जो है किस पानी में हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली जाइए और टेस्ट देके बिल्कुल देखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। सैटेलाइट फोन से लॉन्च होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन रहा है? कौन बन रहा है? इंद्रावती, कांजीरंगा, जिम कार्बेट या फिर जो है मानस? कौन है भाई? फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कांजीरंगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है, ठीक है। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। क्लास अच्छी लगे बुरी लगे कमेंट करके जरूर बताया करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन बना है? वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन है भाई? तो मुंबई है, इंदौर है, बेंगलुरु है या रांची है? तो ये जो आपका बना है ये बना है आपका इंदौर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। और जिन बच्चों ने आंसर किया उनके लिए क्लैपिंग कर दो भाई। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, सेवेंथ क्वेश्चन। शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बना है? गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या असम? कौन बना है भाई? वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला राज्य जो है कौन बना है? छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कौन बन गया है भाई? केरल, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो यहाँ पर बच्चे ज्यादातर चूक कर सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। अब कई बच्चे सोचेंगे इसका आंसर जो है केरल हो सकता है। क्या हो सकता है? केरल, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है लिखा पढ़ाई मतलब लिटरेसी वहीं पर है। लेकिन भाई इसका जो सही आंसर है वो है आपका कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो भी तुक्का लगाने की कोशिश मत करना, सोचो इस तरीके से हम तुक्का लगा दे, तो बिल्कुल मत लगाना। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। अब आपको याद भी हो गया होगा, मैंने जो ट्रिक बताई है उससे आपको याद हो गया होगा। 9th क्वेश्चन देखिए भाई, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायोटिक किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में, गोवा में, महाराष्ट्र में या गुजरात में? कहां पर शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आपका केरल के अंदर। पहला हार्ट फेलियर बायोटिक, हार्ट की दिक्कत कहां पे मतलब फेलियर बायोटिक कहां पे शुरू हुआ है? केरल में। तो यहां पर आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के खिलाफ 100%, हाँ जी, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? 100% टीकाकरण कौन से शहर में हुआ है? भुवनेश्वर, इंदौर, पटना या रांची? कहां पर हुआ है? ये हुआ है आपका भुवनेश्वर के अंदर। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 11th क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? पुरी, जयपुर, रायपुर या अहमदाबाद? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पुरी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए भाई, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश में कौन सी कंपनी स्थापित करेगी? कौन सी करेगी भाई? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गुजरात, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिगबोई या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दो। 13 क्वेश्चन देखो, देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है जहां अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? भाई लाइव स्ट्रीमिंग जो होगी वो कहां पर होगी? गुजरात उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा गुजरात। कहां पर होगी भाई? ये गुजरात उच्च न्यायालय के अंदर। तो क्वेश्चंस को याद करें, ट्रिक बनाए छोटी छोटी सी, और जिससे जो आप क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। अब आप जैसे कमेंट कर रहे हो, गलत कर दिया तो भी आप क्वेश्चन को याद कर सकते हो कि भाई हाँ इसका आंसर ये है, और फिर आप कभी गलत नहीं करोगे। 14 क्वेश्चन है भाई, रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम, मेघालय, गोवा या केरल? तो कौन सा बना है? ये बना है आपका गोवा। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। 15 क्वेश्चन देखिए भाई, किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार महिला ने मंत्री पद की शपथ ली है? पांडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? पहली बार मंत्री पद की शपथ किसी महिला ने ली है, तो वो कहां पर ली है भाई? पांडुचेरी के अंदर। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, ये जो पहले होते हैं मंत्री, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनको बहुत अच्छे से याद करना। 16 क्वेश्चन है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में या बिहार में? तो ये जो स्थापित किया गया है ये आपका ओडिशा में किया गया है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट देखिए भाई, 17 क्वेश्चन है, ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम या झारखंड? ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग तो कहां पर है? ये बना है आपका असम में, है ना। तो 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। जिन्होंने दिया है उनको बहुत ही अच्छी बात है भाई, है ना, और जिन्होंने दिया है वो भी, जिन्होंने गलत दिया है वो निराश ना हो। 18 क्वेश्चन देखो भाई, भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? पुणे के अंदर, सूरत, अहमदाबाद, बिहार? एक्टिव हो जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन करो, आंसर दो तो बहुत एक्टिवनेस के साथ। तो कहां पर किया गया था? ये किया गया था पुणे के अंदर। तो ए ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,
19 क्वेश्चन देखो, भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग कौन बनी है? फ्लाइट टेस्ट इंजीनियरिंग जो बनी है कौन बनी है? शिवांगी, हिना जायसवाल, सी ऑप्शन है आश्रिता वी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आश्रिता, आश्रिता यानी कि सी ऑप्शन आश्रिता वी, है ना। नेक्स्ट देखो भाई 20 क्वेश्चन, एनर्जी लाओ भाई खुद के अंदर, बिल्कुल सुस्त होके मत बैठो फिर चीजें याद नहीं रहेंगी। 20 क्वेश्चन देखो, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? झारखंड, गोवा, उत्तराखंड या बिहार? तो कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है आपका उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ पर भी जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन। 21 क्वेश्चन देखो भाई, भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है जिसने टीबी फ्री घोषित किया? लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख, है ना। इससे पहले जो है रेबिस फ्री था, अब है टीबी फ्री। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो ये बना है आपका लक्षद्वीप। तो यानी कि ए ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 22 क्वेश्चन, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई है? पहली पशु एम्बुलेंस मतलब पशुओं के लिए एम्बुलेंस जो है वो कहां पर शुरू की गई है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो ये शुरू की गई है आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस शहर में खोला गया? तो कहां पर खोला गया है ये? आंसर कीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने, हैदराबाद, पटना, चेन्नई, अहमदाबाद। कहां पर खोला गया? फटाफट आंसर कीजिए भाई। तो ये जो खोला गया है ये आपका खोला गया है हैदराबाद के अंदर। कहां पर खोला गया है? हैदराबाद। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया है? पॉलिनेटर पार्क कहां पर खोला गया? उत्तराखंड, झारखंड, तमिलनाडु या केरल? तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। तो ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही है। हाँ जी, 25 क्वेश्चन देखिए, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ब्लैक फंगस की बीमारी आई थी जब आपका कोविड की सेकेंड वेव आई थी, तो उस टाइम पे ब्लैक फंगस आया था। तो उसको महामारी किसने घोषित किया था? राजस्थान, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश, है ना। तो इसको घोषित किया गया था राजस्थान ने। राजस्थान एक पहला राज्य बना था जिसने इसको महामारी घोषित किया था। ठीक है, 26वां क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? संजय दत्त, अक्षय कुमार, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी? तो ये जो बने हैं ये आपके बने हैं संजय दत्त, है ना। जिसको संजय दत्त पसंद है तो याद कर लेना भाई। पहला जो है अरब अमीरात का जो गोल्डन वीजा है वो किसने जो मिला है? संजय दत्त को। ठीक है, पहला भारतीय बन गए हैं ये। 27 क्वेश्चन देखो, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, है ना। योगी आजकल योगी जी का नाम भी काफी रहता है। तो भाई पेपरलेस बजट जिन्होंने स्थापित किया है वो बिल्कुल यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखिए, इथेनॉल प्रमोशन नीति 2021 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? बिहार, तमिलनाडु, केरल या पश्चिम बंगाल? तो ये जो बन गया है ये बन गया है आपका बिहार। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए भाई 29 क्वेश्चन, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहां पर शुरू किया गया है? आइस, है ना, आइस कैफे कहां पर शुरू किया गया है? लद्दाख, बेंगलोर, रांची और चेन्नई। इनमें से सबसे ज्यादा आइस कहां पर होती है? बस उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर देना। तो आइस कैफे पहला जो शुरू किया गया है प्राकृतिक, वो क्योंकि प्राकृतिक है तो ऑब्वियसली नेचुरली वहां पर जो है आइस होगी। तो ये हुआ है आपका लद्दाख के अंदर। कहां पर है? लद्दाख, है ना। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, भारत का पहला फिश पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला फिश पार्क कहाँ पर है? मुंबई, चेन्नई, रांची या पटना? तो ये किया गया है आपका चेन्नई के अंदर। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अपनी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन। और भाई अब आपकी बारी है, मैंने जितना करवाना था उतना करवा दिया। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है 30 में से आपने कितना स्कोर किया है। एक दो बच्चा ही बताता है टोटलिंग, बाकी कोई नहीं बताता, तो बहुत ही गलत बात है भाई। रिप्लाई देखती हूँ मैं सभी बच्चों के, बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन प्लीज आंसर भी अपने बताया करो। 30 में से 25 लिए, 26 लिए, 20 लिए, 18 लिए, जितने भी लिए इतना एटलीस्ट बताया करो, है ना, किसने कितना स्कोर किया है। हाँ जी, अब आ गई बुक्स की बारी। जो बच्चा चाहता है इन बुक्स को पढ़ना तो मोस्ट वेलकम, बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। काफी अच्छा, मतलब ईयर का, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें 2500 मतलब 2450 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन है। उससे भी अच्छी बात यह है कि ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, यानी कि जो बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है हिंदी भी है, और जो बच्चा इंग्लिश से चाहता है वो इंग्लिश भी है, यानी कि दोनों लैंग्वेज उपलब्ध है। और पूरा ईयर का यहाँ पर निचोड़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी साल की आपको रामायण दे दी, नहीं भी, बहुत पूरे साल का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स की ट्रिक, मतलब जितनी भी ट्रिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में मैथ्स के क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको ये दोनों बुक्स दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ये आपकी इंग्लिश है, जो इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश मिले, और जो हिंदी में चाहते हैं हिंदी मिले, प्लस इसमें आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं और 1000 प्लस क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो भाई करते हैं यहाँ पर अपनी क्लास को खत्म। अच्छी लगती है तो प्लीज जो है कमेंट किया कीजिए, जिससे बहुत मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ कल इसी टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।